हेलो स्टूडेंट्स, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो कि हनीकॉम बुक से लिया गया है। इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची मृदु की कहानी है, जो कि अपनी दादी दादा के साथ चेन्नई में रहती है और वो एक दिन अपने चचेरे भाई बहनों से मिलने उनके घर जाती है, जहाँ पे वो उनकी एक छोटी जो उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी वह उससे भी मिलती है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताता हर ग्रैंड फादर। मृदु जो कि एक छोटी बच्ची मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, वहाँ पे अपनी दादी तापी तथा अपने दादा थाता के साथ रह रही थी या पल रही थी। One afternoon, Tapi takes her to her aunt's Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक दिन दोपहर बाद तापी उसे उसके चचेरे भाई बहनों लाली, रवि और मीना से मिलने के लिए उसकी आंटी रक्कुमिणी के घर लेके जाती है। A smiling रक्कुमिणी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रक्कुमिणी ने झटके से दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना भागकर बाहर आए और रवि मृदु को अंदर खींच ले गया। मृद वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। मृदु ने कहा कि रुको, पहले मुझे अपने स्लीपर मतलब अपने चप्पलें उतारने दो। प्रोटेस्टेड मीनू मृदु मृदु ने विरोध करते हुए कहा। She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने अपने जो स्लीपर थे उनको एक बड़े काले स्लीपरों के जोड़े के पास सुव्यवस्थित ढंग से रख दिया। Those were grey actually with dust. जो भी बड़े स्लीपर थे वो वास्तव में मिट्टी लगे होने के कारण बड़े ही मतलब बेकार से दिखाई दे रहे थे, धूसर दिखाई दे रहे थे। You could see the clear mark of every toy on the front part of each sleeper. आप हर एक स्लीपर के अगले भाग पर प्रत्येक उंगली के स्पष्ट चिन्ह देख सकते थे। The marks for the two big toy were long and scrawny. पैरों की दो बड़ी उंगलियों के निशान लंबे और धुंधले थे। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. वे किसके स्लीपर थे इसके बारे में चकित होने के लिए मृत्यु को समय ही नहीं मिला। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बश। क्योंकि रवि उसे आंगन के पिछले भाग में कड़वी रस भरी की एक घनी झाड़ी के पीछे खींच ले गया। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ टाट के अस्तर वाली और रेत से भरी एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर एक बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा था, जो कि नारियल के आधे खोल से दूध पी रहा था। We found him outside the gate this morning. फिर उसने कहा, मीना ने कहा, यह हमें आज प्रातः घर के द्वार के बाहर मिला। He was meowing, poor thing. वह बार बार म्याऊ म्याऊ कर रहा था। said मीना। It's secret. Amma says Pati will leave for her Paddu Mama's house if she knows we have a cat. फिर मीना ने कहा कि यह बात गुप्त है। अम्मा कहती है कि यदि पाती को पता चल गया कि हमारे पास बिल्ली है तो वह हमारे पद्दू मामा के पास चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creatures here," said रवि। फिर रवि ने कहा, लोग हमेशा हमें जानवरों के प्रति दयालु बने रहने के लिए कहते हैं, परंतु जब हम ऐसा करते हैं तो वे चिल्लाकर कहते हैं कि अरे उस गंदे जीव को यहाँ मत लेके आओ। डू यू नो
हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानती हो कि रसोई से जरा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल है। पाती saw me with a glass in my hand just now। पाती ने अभी अभी मुझे हाथ में गिलास लिए हुए देखा था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो मैंने उसे बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुकड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट। इट थ्रो हर ऑफ दिस सेंट। मैंने उसे बताया कि मुझे बड़ी भूख लगी और मैं इसे पीना चाहता हूँ, परंतु जिस ढंग से वह उसने मुझे देखा तो मुझे उसको बहकाने के लिए बहुत सा दूध पीना पड़ा। फिर उसने ग्लास वापस मांगा। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। टम्बलर मतलब यहाँ पे ग्लास। फिर उसने ग्लास को वापस मांगा। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। आई टोल्ड हर। फिर मैंने उसे कहा कि पाती पाती मैं इसे स्वयं ही धो दूंगा, मैं तुम्हें कष्ट क्यों दूं। I had to run and pour the milk into this coconut shell, and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran। मैंने उसे शक होने से पहले ही मुझे दौड़कर इस दूध को नारियल के खोल में डालना पड़ा, और तब मैं दौड़कर वापस गया और गिलास धोकर मैंने वापस रसोई में रख दिया। अब हमें महेंद्रन को भोजन खिलाने का कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। उन्होंने बिल्ली का नाम क्या रख दिया था? महेंद्रन। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। महेंद्रन, अच्छा, इस बिल्ली के छोटे से बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु बहुत प्रभावित हुई। यह तो एक वास्तविक नाम है, किसी सुंदर बिल्ली के बच्चे का नहीं। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मन पल्लव पुन्नई है। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर तुम्हें पसंद आए तो संक्षेप में तुम इसे MP पुन्नई बोल सकती हो। हिज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मैन, एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू। फिर रवि ने कहा कि यह बिल्लियों की एक उत्तम नस्ल है। जरा तुम इसके बालों को तो देखो, शेर की गर्दन के बाल के जैसे हैं। और क्या तुम जानती हो प्राचीन पल्लव राजाओं का निशान क्या था? क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। उसने अपेक्षापूर्वक मृदु की ओर देखा। मृदु गिगल्ड। मृदु मूर्खों की तरह हंसी। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। फिर रवि ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अच्छा, तो तुम पर थोड़ा वेट करो, तुम प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें किसी समय दिखला दूंगा। और यह पक्का है, स्पष्ट है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली। फिर उसने रहस्यमय ढंग से कहा कि क्या कभी तुम महाबलीपुरम गई हो? मेरे ख्याल से कभी नहीं गई हो। वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thata, etc., etc. Fact is, Mahendran hair is descended from that very same ancient cat। फिर उसने कहा कि एक बार हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी। इसके थाता के थाता के थाता के थाता आदि की प्रतिमा वहाँ पे हमने देखी। सच तो यह है कि यह महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग, ऑफ नन अदर देन द लायन, द पल्लो लायन, एम्बलम ऑफ पल्लो डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन। फिर रवि ने कहा, वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह वही शेर है और किसी का नहीं, निकट संबंधी है। वह पल्लव शेर, पल्लव वंश का प्रतीक। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of
none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. फिर रवि ने कहा, और रवि उस कड़वी रस भरी की झाड़ी की ओर जाते हुए एक टहनी को ऊपर से नीचे लाते हुए घूम रहा था। फिर रवि की आंखों में बहुत सारी चमक भी आ रही थी। फिर रवि ने कहा कि यह बिल्ली महाबलीपुरम के ऋषि मार्जार के सिवा और किसी का वंशज नहीं है। हाँ, जरा मैं तुम्हें याद दिला दूं, प्राचीन मिस्र में लोग बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। उसे अपनी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। मीना और मृदु ने एक दूसरे की ओर देखा। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने पूछा, इस बात का किसी और बात से क्या लेना देना। हाँ, आई एम टेलिंग यू दैट आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नॉट गॉडेस, बास्टेड, या दैट्स इट। ओह, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह बिल्ली उस मिस्र के मारजार देवता नहीं, देवी बास्टेट की वंशज है। यही सच है। सो वेल, one of the descendants of the cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi. Flourished his twig at Mahendran, MP Pune here. Whoop ache, he shrieked, very pleased with himself. ऐसा क्या? अच्छा, उस बिल्ली देवी के वंशजों में से एक पल्लवों के एक जहाज में छिपकर यात्रा करने वाला यात्री था। उसका वंशज महाबलीपुरम का ऋषि मार्जार था, जिसका वंशज है रवि ने अपनी टहनी से महेंद्रन की ओर संकेत किया। यहाँ यह है MP पुनई सिंहनाद की ध्वनि। अपने पर अति प्रसन्न होते हुए ठाका मारकर हंसा। मतलब रवि ने कहा कि जो इजिप्ट में, जो वहाँ पे मिस्र में, प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की जो पूजा करते थे, तो वहाँ पर एक बिल्ली जहाज में छिपकर महाबलीपुरम आ गई थी। और यह जो उनके घर पर जो महेंद्रन थी, जो बिल्ली थी, वह उन्हीं की वंशज थी। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्रन ने घबराकर ऊपर की ओर देखा। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वह उस समय नारियल के खोल के किनारे अपने पंजे तेज कर रहा था। But worse than Ravi's awful whoop, एक वाजे क्रीच। परंतु रवि की भयंकर सिंहनाद से भी बुरी तरह खिड़की से निकली क्रीच की आवाज़ थी। क्रीच फ्रॉम द विंडो। What a weird sound, if मृदु was startled. कितनी विलक्षण थी वह ध्वनि। मृदु भय से चौंकी। MP पुनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। MP पुनई के तो भय से होश ही उड़ गए थे। हर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रीड टुवर्ड्स ए बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। उसके रोए खड़े हो रहे थे और वह ऊपर उछला और सूखने के लिए रखी हुई लाल मिर्च की बाँस की टोकरी की ओर जोर से दौड़ा। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow meow, he howled miserably. इसके नीचे छिपने का प्रयास करते हुए उसने कुछ मिर्चों अपने ऊपर उल्ट ली और वह दर्द से पूरी तरह से चिल्लाया। मियाओ। He creaching went on and on. What's that noise? said मृदु। क्रीचिंग की आवाज़ जारी रही। यह क्या शोर है? मृदु ने कहा। That's Lali learning to play the violin, grunted रवि। रवि गुर्राकर बोला, यह लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. रवि गुर्राकर बोला कि वह लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। वह कभी कुछ सीख नहीं सकेगी। संगीत शिक्षक रेलगाड़ी की सनसनाहट की तरह वायलिन बजाता रहता है, जबकि लाली की गाड़ी है, जो रेलगाड़ी, वायलिन की रेलगाड़ी, हर समय पटरी से उतरी रहती है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ठीक है।
अगला पार्ट हम कल करेंगे। तो अब इसे अच्छे से पढ़िए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।